प्रदेश भर के अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सरसों के बाद अब गेहूं की आवक और खरीद पर मंडी प्रशासन का पूरा फोकस है। तो वहीं किसान और आढ़ती मंडी प्रशासन की ओर से किए हुए सभी इंतजामों से काफी खुश हैं, क्योंकि किसानों को भुगतान भी समय से हो रहा है। मंडियों में इंतजाम कैसे हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर हरियाणा न्यूज की टीम लगातार अनाज मंडियों में पहुंच रही है और प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। किसानों को समय पर भुगतान हो रहा है, ऐसा दावा यहां पर किया जा रहा है। किसान और आढ़ती व्यवस्थाओं से काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ गेहूं और सरसों की आवक मंडी में जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की अगर बात करें तो किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों और आढ़तियों का कहना है कि यहां पर सभी तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, उन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं आ रही है और इसी को लेकर हमारी टीम लगातार अनाज मंडियों में पहुंचकर जायजा भी ले रही है। और इसी पर जानकारी के साथ गगन सांगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, देखिए, किसानों का दावा है कि समय पर पेमेंट की जा रही है, क्या व्यवस्थाएं अनाज मंडी में देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल भावना, बताना चाहूंगा कि इस समय हम अनाज मंडी में मौजूद है और बात की जाए तो सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। किसानों को तौर पर खुश देखने को मिल रहा है, क्योंकि एमएसपी पर जो है उनकी फसल खरीदी जा रही है। 48 घंटे के अंदर जो है किसान अगर जो मंडियों के अंदर अपनी फसल आता है तो 48 घंटे के अंदर जो है उसकी फसल की उठान हो और 72 घंटे के अंदर जो किसान के खाते में उसकी जो राशि है जो उसके जाते हुए नजर जो इस बार जो पूरे प्रदेश के अंदर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किए गए हैं। वही बात की जाए तो आढ़ती भी इस बार काफी खुश देखने को मिल रहा है, इस बार काफी खुश देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रही है। पहले ऐसे रहता था कि बारदाने को लेकर बड़ी समस्या रहती थी और किसानों को लेकर भी देखिए समस्या रहती थी कि गेट पास समय पर नहीं मिलता है तो और ना ही उठान समय पर होती थी। लेकिन इस बार जब से हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सख्ती में इस बार देखिए हम कह सकते हैं देखने को मिली है, तो तमाम जो हरियाणा की मंडियां है उसमें साफ तौर पर जो है गेहूं की फसल जो है उठान हो रही है और बात घंटे के अंदर जो किसान की पेमेंट उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से जो पूरे प्रदेश के अंदर बनाए 10 रुपए में भरपेट भोजन जो है किसान और जो किसान हो या मजदूर हो जो भी व्यक्ति जाकर भरपेट भोजन जो है 10 रुपए में वहां पर जो है खा सकता है। और इस बार जो है तमाम जो एजेंसियां है वो 1 अप्रैल से ही सरकारी खरीद में लग चुकी थी और तमाम जो मंडियों के अंदर प्रबंध जो है किए गए बहुत ही अच्छे तरीके से किए गए हैं। लिफ्टिंग को भी जो है समस्या रहती थी कि लिफ्टिंग देरी से हो रहा है, लेकिन इस बार जो है किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं देखने को मिल रही है। कि इस बार किसान आढ़ती सभी देखिए खुश देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार सरकार के सख्त निर्देश थे कि किसान और आढ़तियों को किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े और इसी तरह तमाम जो पूरे प्रदेश की मंडियों के अंदर जो है की गई है। जी, को लेकर सरकार और प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। लेकिन देखिए गगन, मौसम परिवर्तन का कुछ नहीं कहा जा सकता, कभी कभी अचानक से भी बारिश आ जाती है, आंधी तूफान आ जाता है, ऐसे में अनाज को नुकसान होता है। जरूरत होती है तमाम बेहतर व्यवस्थाओं की। क्या इसको लेकर कोई खास व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए बात की जाए तो हल्की फुल्की बरसात देखिए मौसम में खराब जरूर हुआ था, बरसात भी देखने को मिली थी, तेज हवाएं चली थी। तेज हवाएं और आंधी तूफान की वजह से देखिए पूरे प्रदेश के पूरे प्रदेश में कई एकड़ की फसल जो जलकर खाक भी हो गई थी। देखिए, और बात की जाए तो इसको लेकर भी सरकार ने जो आश्वासन जो किसानों को दिया है कि जल्दी देखिए कमेटी गठित भी कर दी गई है। देखिए कुछ क्षेत्र के अंदर भी कमेटी गठित कर दी गई है कि किस वजह से जो आग जो है किसान की खड़ी फसल में आग लगी थी और उसके बाद जो है देखिए किसान को उसको मुआवजा भी दिया जाएगा, क्योंकि इस बार जो है सरकार पूर्ण रूप से किसानों को लेकर बहुत ही सख्ती के मोड में है कि किसानों को किसी तरह की कोई समस्या ना आए। देखिए, जो प्राकृतिक आपदा हम कह सकते हैं कि हाल ही में कुछ दिनों पहले जिस तरीके से तेज हवाएं आंधी तूफान चला था और देखिए किसानों के द्वारा जो आरोप लगाया गया था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है उनकी खड़ी फसल में आग लग गई थी, तो उसको लेकर जो है उसी समय देखिए रात के समय में तस्वीरें सामने आई थी कि पूरे प्रदेश के अंदर कई जगह पर जो है किसानों की खड़ी फसल
जलकर जो खाक हुई, उसको लेकर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और तमाम जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी कि किसी तरीके से आग पर जो है काबू पाया जा सके। लेकिन देखिए तब तक आग पर जो किसान की फसल है वो जलकर खाक हो चुकी थी और ऐसे में किसानों के द्वारा सरकार से जब गुहार लगाएगी तो मुख्यमंत्री के द्वारा देखिए कहा गया कि जो भी किसान की देखिए खड़ी फसल में आग लगी कमेटी गठित की जाएगी और गठित भी कर दी गई है कि किस वजह से जो है किसान की फसल का नुकसान हुआ है और उसका मुआवजा भी उसे देखिए दिया जाएगा। तो ऐसे में हम यही देख सकते हैं। और देखिए मंडियों के अंदर प्रबंध की बात की जाए तो पूर्ण रूप से किए गए हैं, पानी की व्यवस्था की बात की जाए, शौचालय की बात की जाए, इस बार जो है पूर्ण रूप से प्रबंध जो है इस तरीके के किए गए हैं कि ना तो मजदूरों को, ना किसानों को और ना ही आड़तियों को किसी तरह की कोई परेशानी हो। और देखिए बात की जाए तो हल्की फुल्की बरसात जरूर देखने को मिली थी और इस बार जो गेहूं की फसल जो है बहुत ही अच्छी, देखिए हम कह सकते हैं कि मोटा दाना, किसान काफी खुश है मंडियों के अंदर क्योंकि फसल लेकर आता है नजर आ रहा है। 6 महीने की मेहनत करने के बाद जो है वो लेकर आ रहा है और ऐसे में तमाम जो प्रबंध जो है इस बार जो है प्रशासन के द्वारा पूरी मंडियों के अंदर जो है किए गए हैं। जी बिल्कुल गगन, और तमाम व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं किसान, सरकार भी बेहद गंभीर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और तमाम व्यवस्थाओं से यहाँ पर किसान और आड़ती दोनों ही खुश नजर आ रहे हैं। समय पर लिफ्टिंग हो रही है, आवक भी भारी है और हर तरह का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। समय से गेट पास भी मिलता है जिससे किसानों को किसी भी तरह की समस्या ना हो। खासकर गेहूं की आवक में और उठान में जो समय लगता है, कई बार किसान उसमें परेशान हो जाते हैं और इस बार सरकार की ओर से इसको लेकर गंभीर कदम उठाए गए हैं, व्यवस्थाएं बेहतर हैं।